चुनावी राज्यों में सबको नतीजों का इंतजार है और उससे पहले चर्चा हो रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है। इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम जयपुर के हवा महल इलाके में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 71 से 91 सीटें आ रही हैं। बहुमत से आप लोग 9 सीटें पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी 94 से 114 तक, यानी वो बहुमत के आसपास हैं और अन्य को 9 से 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में कहें तो बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला दिया है। आपको इस पर क्या कहना है? सर, आपका एग्जिट पोल तो ठीक है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। चिरंजीवी योजना हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, गहलोत साहब का काम अच्छा है। सरकार भी अच्छी चली है, हालांकि एक दो कमियां हर जगह रहती है, लेकिन मेरे लगता है कि एग्जिट पोल में जो थोड़ा फासला है वो भर जाएगा और कांग्रेस आगे निकल जाएगी। जी बिल्कुल, श्योर। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, एग्जिट पोल पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनेगी सर। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल और बिल्कुल। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्यों? कारण ये है कि जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो भी योजना है सारी धरातल पर उतरी है और बढ़िया ढंग से उन्होंने काम किया है। कोई आप किसी एक योजना का नाम लेने के लिए मैं आपसे कहूं कि वो एक योजना जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत लोगों को उससे मदद मिली और लोगों ने उसकी वजह से वोट दिया? चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल बहुत शानदार। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, नतीजे क्या आएंगे? और जो एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, इस पर आप आएगी, यहाँ तो बीजेपी का आएगी। अच्छा, बिल्कुल, यानी आप एग्जिट पोल से सहमत? बिल्कुल सहमत है। ठीक है, और क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार बनेगी? धर्म का मामला चल रहा है ज्यादातर, इन लोगों ने धर्म को उछाल रखा है, तो उससे बीजेपी आगे चल रही है। आपको लगता है कि बीजेपी के आने की वजह है धार्मिक ध्रुवीकरण? ध्रुवीकरण, बिल्कुल सही बात है। और कोई मुद्दा नहीं? और कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल तो। और कांग्रेस के जाने की क्या वजह है? वही वजह भी देखा ना आपने, जब उन्होंने जो पंगे हुए थे उसमें सपोर्ट किया उन्होंने, एक धर्म विशेष को सपोर्ट किया, उसकी वजह से नाराज हैं लोग यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राजू है। राजू जी, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है राजस्थान में, और एग्जिट पोल पर क्या कहना? राजस्थान में यही सर बदलाव हो रहा है, बीजेपी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है और इसमें तो एग्जिट पोल में जैसे दिख रहा है कि बीजेपी आ तो रही है लेकिन मुकाबला कड़ा है। आपका क्या मानना है, बीजेपी बड़ी जीत के साथ आएगी या फिर नजदीकी अंतर से आगे? मेरे हिसाब से बहुत कम ही रहेगा शायद, लेकिन फिर भी बीजेपी आ जाएगी। आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से सहमत है? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके एग्जिट पोल के आंकड़ों से। बीजेपी की सरकार इस बार आ जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या वजह है? वजह क्या है बीजेपी के आने की? बीजेपी की वजह सर यही है, एक तो धार्मिक, जो आपने जैसे अभी बात करी पहले वाली बात, वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान के अंदर में। पिछले 5 साल के अंदर में कांग्रेस ने एक तरफा, जैसे बोलते हैं अपन, एक तरफा सपोर्ट कराया लोगों को, जिसमें वाली बात है। एक बड़े धर्म को क्या लगता है ये चिरंजीवी योजना और तमाम जो योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, उस पर ये धर्म का कार्ड भारी पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें यही मानता हूँ, कांग्रेस की जो चिरंजीवी योजना है आपकी, उस योजना को छोड़कर बाकी कोई योजनाएं नहीं है, बाकी सिर्फ जुमले और कुछ ही नहीं है, और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने वाली बातें और कुछ नहीं उसके अलावा। तो बीजेपी आगे है और आपको दोनों लोगों को लगता है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से आगे है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका क्या नाम है? सर, एक पेपर लीक का मुद्दा भी है जिसमें कांग्रेस सरकार थोड़ी कमजोर रही है। आपको लगता है कि पेपर लीक की वजह से कांग्रेस कमजोर होगी? हाँ। अच्छा, और बाकी किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हमारा एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन फासला ज्यादा नहीं है। कांग्रेस ने बहुत कड़ा मुकाबला दिया है, तो आपको ये कांग्रेस आगे निकल जाती, लेकिन अगर ये पेपर लीक में मतलब कांग्रेस अगर गवर्नमेंट अच्छे मतलब नियम बनाती तो ये मतलब एग्जिट पोल में आगे भी निकल सकती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है? बीजेपी आगे। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सारी है सर। कांग्रेस आपने तो बोला, आप बताइए, आपने बोल लिया, आप बताइए आपको क्या लगता है बीजेपी अगर आगे है तो वो कौन सा मुद्दा है या कौन सा चेहरा है जिसकी वजह से बीजेपी आगे लग रही है? इसमें लाल डायरी हो गई, काफी सारे मुद्दे वाली बात है, काफी भ्रष्टाचार है इन 5 सालों के कई लोगों के पास। आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार राजस्थान में बनेगी? बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी? क्योंकि साहब कांग्रेस के बहुत से मुद्दे हैं। क्या जैसे क्या बताइए? पेपर लीक। अच्छा, और जैसे 5 साल के अंदर मानेसर जाना, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने 5 साल में कैसे राज किया है, आप भी देख रहे हो। अच्छा, ये जो झगड़ा रहा पायलट और गहलोत के बीच? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका भी फर्क पड़ा है।
तो ये चिरंजीवी योजना वगैरह की काफी तारीफ सुन रहे थे, ये नहीं, इसका फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ तो है, इसका फायदा इतना नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ सर। अच्छा, लोगों को फायदा हुआ लेकिन इससे गहलोत सरकार को फायदा नहीं हुआ। गहलोत सरकार को तो फायदा ही, उसको तो फायदा है गहलोत सरकार को तो। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। किसी की भी सरकार बने, गरीबों को योजना मिले, लाभ मिले, महंगाई के ऊपर बात हो। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। ये बताइए, चुनाव तो हो चुका है, सारी बहस हो चुकी है, अब नतीजे का इंतजार है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार राजस्थान? सर, सरकार तो हमारे को लग रहा है जिस हिसाब से कांग्रेस ने 5 साल यहाँ पर विकास करा है, लोगों को लाभ दिया है, चिरंजीवी योजना है या 500 रुपये का सिलेंडर है और लोगों की पेंशन है चालू करने की बात। चिरंजीवी योजना का लाभ मिला है जी कांग्रेस? बिल्कुल मिला है ना सर, और सभी को मिला है इसमें। इसी वजह से कांग्रेस रिपीट करेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जैसे हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि नजदीकी मुकाबले में बीजेपी आगे है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये नतीजे ऐसे नहीं आएंगे? सर नतीजों का तो देखो जब आएंगे जब पता ही चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा, वो तो सबको पता चल परसों पता लगेगा। जी जी। कांग्रेस सरकार रिपीट सरकार, माइक कैमरे पे एक सेकंड। कांग्रेस सरकार रिपीट सरकार, नो हिंदू नो मुसलमान। गहलोत सरकार कोई भी योजना करता है ना हिंदू को देखता है ना मुसलमान को देखता है, जो राजस्थान में सबके लिए है। कांग्रेस सरकार रिपीट सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा ना मैं कह रहा हूँ, हर हर मोदी घर घर मोदी रिपीट सरकार, कांग्रेस सरकार। नारा मोदी का और सरकार कांग्रेस की। हाँ जी, पूछो क्यों? विकास कौन कर रहा है? गहलोत सरकार 25,000 का बीमा 25 लाख का बीमा 50 लाख का कर रहा है गहलोत सरकार। ये बताइए, बीजेपी में 1 रुपए दो, बीजेपी सरकार में 2 रुपए किलो गेहूं होता है, बीजेपी सरकार में 2 रुपए बीपीएल वालों के लिए गेहूं होता है, और गहलोत सरकार में 1 रुपए किलो गेहूं होता है। किसानों का भी तो मुद्दा है ना उसमें। तो कुल मिलाकर के आप कुछ कहना चाहते हैं? आपसे बात हो गई थी, आप बताइए आपका क्या नाम है? क्या नाम क्या है? अरे नाम तो बता दो। आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आइए, आ जाओ। क्या नाम है? कुलवीर सिंह है जी। कुलवीर जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार बन रही है जी। क्यों जी? क्योंकि देश के हित में है जी, राष्ट्रीय हित सबसे सर्वोपरि होता है जी। अच्छा, हाँ जी, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन रही है? राम मंदिर है और राष्ट्र धर्म है जी, अपने हिंदू धर्म के लिए प्रति समर्पित है सरकार जी। हाँ जी। क्या कांग्रेस सरकार में क्या कमी रही? कांग्रेस सरकार में कन्या को किस तरह कत्ल किया गया जी, देख लो आपके सामने है जी। किस तरह जी, मतलब ना यूपी में देखो, एक क्या था, योगी ने तुरंत बदला लिया उसका जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार 100% आएगी जी। बीजेपी सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री फिर किसे बनाना चाहिए? बागनाथ है या जी गजेंद्र शेखावत है। हाँ जी, बागनाथ है या गजेंद्र शेखावत जी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी को वो चलो, उनको मौका मिल चुका है। तो ये अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसे? तो नया चेहरा आएगा, देखना बीजेपी में नया चेहरा आएगा, बिल्कुल नया चेहरा आएगा। वसुंधरा रिपीट अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वसुंधरा में भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, वसुंधरा में हिंदू मुसलमान नहीं करती है वसुंधरा। वैसे तो आपको लगता है कि गहलोत सरकार रिपीट होगी, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप चाहते हैं वसुंधरा भेदभाव नहीं करती है, हिंदू मुसलमान नहीं करती है वसुंधरा। आपको क्या लगता है किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? सर कोई नया चेहरा चाहते हैं, उससे वाली बात जो अब तक जैसे वसुंधरा राजे बन चुकी हैं उन्हें आप नहीं सर। ठीक है, आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर बनती है तो मुख्यमंत्री किसे बनेगा? गहलोत साहब हैं मुख्यमंत्री, तो उन्हें ही बनाना चाहिए। वही समझ। आपको अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार बने तो अशोक गहलोत, बिल्कुल। बीजेपी की बने तो फिर उसका बनेगी नहीं ना, सबसे बड़ी बात बनेगी। आप बताओ, आप किसे चाहते हो मुख्यमंत्री देखना? अकेश गहलोत कांग्रेस। कौन सा गहलोत? अकेश गहलोत। अरे अशोक गहलोत। अच्छा ये बताइए, अगर चलिए बीजेपी की नहीं आती, अगर कांग्रेस की आती है तो आप लोग किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी की 100% आएगी। एक सेकंड के लिए मान लें कि बीजेपी नहीं आ पाती, कांग्रेस आ जाती है, तो फिर किसे मुख्यमंत्री? क्या अशोक गहलोत जी को ही आप देखना चाहते हैं आगे या कोई और देखना चाहते सचिन पायलट जी। हैं? फिर सचिन पायलट को। हाँ जी, हाँ जी। आप बताओ, आप किसे देखना चाहते हो मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और अगर बीजेपी की बनती है? नया चेहरा आएगा बीजेपी में नया चेहरा जी, और कांग्रेस में अशोक गहलोत जी। ठीक है,
तो ये जयपुर के हवा महल में हमने कई लोगों से बात की, बातचीत काफी दिलचस्प रही और आपने पूरी बातचीत अगर देखी हो तो लगभग जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है कि मुकाबला बराबरी का है और बीजेपी बहुत मामूली अंतर से आगे है, लगभग वही नजारा यहां पर भी हमारी बातचीत में दिखा कि लगभग आधे लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, आधे लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। जो कांग्रेस के आने की बात कह रहे हैं वो मुद्दे गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना या फिर सस्ता गैस सिलेंडर, ये तमाम योजनाएं और गहलोत सरकार का कामकाज कांग्रेस के पक्ष में गया है और इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार आएगी। वहीं जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी वो राम मंदिर का मुद्दा बता रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा गिना रहे हैं, इसके अलावा धार्मिक ध्रुवीकरण को बीजेपी के आने की वजह बता रहे हैं। अब कौन सा मुद्दा चला है, चिरंजीवी योजना की वजह से कांग्रेस आएगी या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी आएगी, ये तो चुनाव नतीजों के दिन ही पता चलेगा कौन सा मुद्दा चला, कौन सी पार्टी चली। दिलचस्प बात यह है कि जहां कांग्रेस के समर्थक अशोक गहलोत को एक बार फिर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के समर्थक या उन बीजेपी के सरकार बनने का दावा करने वाले लोग, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी किसी नए चेहरे को शपथ दिलाए। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया के चाहने वाले भी बातचीत करने में सामने आए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, जयपुर।